ये कहानी सैम नाम की लड़के के जो एक मुसाफिर है जिसे रेगिस्तान में बहुत सारा गोल्ड यानी कि सोना मिल जाता है। इस वजह से उसकी लालच और भी बढ़ जाती है। वेलकम टू ऑल कलर मूवीज गोल्ड। कहानी की शुरुआत में ट्रेन दिखाई जाती है और उस ट्रेन के अंदर सैम नाम का लड़का है और उसके साथ एक औरत अपने बेटे के साथ सफर करे। उस औरत और उसके बेटे को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए सैम उन्हें अपने हिस्से का खाना उस बच्चे को दे देता है और उसके बाद वो एक स्टेशन पर उतर जाता है। सैम की हालत से लगता है कि वो बहुत दिनों से नहा नहीं। दरअसल धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई जगह पर सूखा पड़ने लगा, धरती बंजर होने लगी। इस वजह से कई लोग भूखमरी से मारे जाने लगे। स्टेशन पर उतरने के बाद सैम एक शॉप के पास चला जाता है जहां पर एक आदमी का इंतजार कर रहा था जो उसे कंपाउंड नाम के जगह पर लेकर जाएगा, क्योंकि उस जगह पर हालात थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। सैम वहां पर अच्छी जिंदगी जी सकता है। कुछ देर के बाद वो आदमी जिसे सैम ढूंढ रहा था वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आता है और उसके बाद ये दोनों कंपाउंड की तरफ रवाना होते। दरअसल सैम ने गाड़ी बुक की थी और वो इसके लिए ड्राइवर को कुछ पैसे देगा। कुछ दूर आने के बाद सैम गाड़ी का एसी बढ़ा देता है। ये देखकर ड्राइवर उसे एसी कम करने के लिए कहता है क्योंकि इससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ जाएगी। यही सुनकर सैम फिर से एसी कम कर देता है और कुछ दूर आने के बाद इनके ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है। ये दोनों गाड़ी का टायर चेंज करने लगते हैं। रात होने की वजह से ये दोनों वहीं रुक जाने का फैसला करते हैं और जैसी सुबह होती है ये अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन उस ट्रक को अब सैम चला रहा था। थोड़ी दूर ट्रक चलाने के बाद सैम एसी और तेज कर देता है क्योंकि रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी। टेम्परेचर लगभग 50 सेल्सियस के ऊपर चला गया था। ड्राइवर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो सो रहा था। थोड़ी देर के बाद ट्रक का इंजन पर प्रेशर बढ़ने से ट्रक बीच रास्ते में बंद पड़ जाता है। ट्रक बंद पड़ने की वजह से ट्रक का ड्राइवर सैम पर बहुत गुस्सा होता है। हो सके मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एसी मत बढ़ाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सैम इसके लिए उसे माफी मांगता है और उसके बाद वो ड्राइवर ट्रक को ठीक करने में बिजी हो जाता है। सैम थोड़ी दूर चलकर आसपास देखता है तो उसे वहां पर एक चमकीली चीज दिखाई देती है। सैम वो चमकीली चीज के पास जाकर उस पर जमी मिट्टी हटाने लगता है और जैसे ही मिट्टी हटाता है तो वो देखता है कि एक पीले रंग का बड़ा सा पत्थर है। उसे लगने लगता है जरूर गोल्ड होगा और कुछ देर तक वही खामोश खड़ा होता है और उसके बाद वो ड्राइवर को अपने पास बुलाकर उसे वो गोल्ड कलर का पत्थर दिखाता है। ड्राइवर उस पीले कलर के पत्थर को चेक करता है और चेक करने के बाद वो सैम को कंफर्म करता है कि उन्हें रेगिस्तान में गोल्ड मिला। इससे दोनों खुश होते। उसके बाद ये दोनों उस गोल्ड को जमीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए उस गोल्ड की चारों तरफ खुदाई करने लगते ताकि उस गोल्ड को बाहर निकाल सके, लेकिन वो गोल्ड जमीन के अंदर तक था इसलिए उसे निकाल नहीं पाते। ये दोनों बहुत कोशिश करते, उस गोल्ड को रस्सी से बांधकर गाड़ी से खींचने लगते, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इससे उनकी रस्सी भी टूट जाते हैं। फिर भी कोशिश जारी रखते, लेकिन कोशिश करते करते रात हो जाते हैं। वे दोनों रात को गोल्ड के पास बैठकर बातें करने लगते और ड्राइवर सैम को कहते कि हम दोनों में से एक को इस गोल्ड को खींचने के लिए बड़ी सी मशीन लाना होगा। तुम जाकर उस मशीन को लेकर आना, मैं इस गोल्ड के पास रुक जाता हूँ। सैम उसे कहते कि मुझे इस इलाके के बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो, तुम मशीन लेकर आना, मैं गोल्ड के पास रुक जाता हूँ। दरअसल इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता इसलिए दोनों गोल्ड के पास रुकना चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो सैम की बात मान जाता है। जैसी सुबह होती है ड्राइवर सैम को खाने पीने का सामान और साथ साथ एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि उसे कॉल कर सके और उसके बाद वो मशीन लाने चला जाता है। रेगिस्तान में बहुत धूप होती है इसलिए सैम वहां पर एक बड़े से सूखे पेड़ के पास टेंट बनाता है ताकि वो गर्मी से बच सके और साथ साथ वो कुछ लकड़ियां भी तोड़कर लाता है ताकि रात के वक्त आग लगाकर जंगली जानवर से बच सके। तभी सेल फोन की रिंग बजती है, लेकिन जैसे उस फोन के पास चला जाता है उसे पता चलता है सेल फोन की बैटरी खत्म होगी, लेकिन ड्राइवर ने उसे एक एक्स्ट्रा बैटरी दी होती है इसलिए वो दोबारा सेल फोन ऑन करता है। सैम इस गर्मी में बैठकर उस ड्राइवर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उस ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उसका सैम को कॉल आता। उसके बाद सैम गोल्ड को कपड़े से ढककर आसपास देखने चलाता है तो उसे एक प्लेन क्रैश हुआ दिख जाता है। उसके पास जाकर देखता तो उसमें कोई भी नहीं होता। वो उस प्लेन का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर जाता ताकि वो गर्मी से बच सके, लेकिन धूप इतनी तेज होती कि इससे उसका शरीर जलने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि सैम गोल्ड के पास जाकर एक पत्थर से उस गोल्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे गोल्ड का कुछ हिस्सा टूट जाता है। तभी सेल फोन की रिंग बजने लगती है और वो कॉल ड्राइवर का था। ड्राइवर उसे कहते कि बैड न्यूज है, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हुई है, मुझे और टाइम लगेगा आने के लिए। सैम ये सुनकर निराश हो जाता है और ड्राइवर को कहता है तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ क्योंकि खाने पीने का सामान भी कम बचा है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मैंने गोल्ड का कुछ हिस्सा तोड़ दिया है। ड्राइवर उसे कहता तुम ऐसा मत करना, नहीं तो उस गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, मैं जल्दी वहां पर आ जाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी है। सैम ने जो लकड़ियां कटी थी
उन लकड़ियों को आग लगाता है ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। तभी उसे जानवर की आवाज सुनाई देती है। सैम आसपास देखता है तो उसे एक जानवर दिखाई देता है। वो जानवर को देखकर डर जाता है, लेकिन आग जलने की वजह से सैम पर वो हमला नहीं करता। दूसरे दिन की सुबह सैम उठ जाता है, उसे एक स्नेक दिखाई देता है। स्नेक को देख उसे मारने जा रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और जब वो स्नेक को मारने जा रहा था तब उसका पैर पानी की बोतल को लगने से सारा पानी बोतल से बाहर गिर जाता है। अब उसके पास पीने के लिए पानी कम बचा है। खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका है और इस कड़ी धूप में उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका है। सैम उस क्रैश हुए प्लेन के पास फिर से चला था ताकि उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल सके, लेकिन तभी उसके सामने कोई आता उसे दिख जाता है। सैम उसे देखकर प्लेन के अंदर छुप जाता है, लेकिन वो इंसान प्लेन के पास आकर सैम को प्लेन के अंदर देख लेता है। हमें यहाँ पर पता चल जाता है एक लड़की है। वो लड़की सैम से पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन कड़ी धूप की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करने रुक गया। लड़की उसे कहती यहाँ से बस 5 किलोमीटर दूर अच्छी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। सैम उसे कहता कि नहीं। सैम के बर्ताव से उसे उस पर शक होने लगता है और उसी रास्ते चले जाते जहाँ पर गोल्ड है। ये देखकर सैम भी उसके पीछे चलाता और उसे कहता कि तुम इस प्लेन के अंदर आराम कर सकती हो, लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसे कहती तुम यहाँ पर कुछ छुपा रहे हो। सैम गुस्से में उसे कहता कि मेरा दोस्त यहाँ पर मुझे लेने आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे ये भी कहता कि मुझे कंपाउंड की तरफ जाना है, लेकिन वो लड़की उसे कहती तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहकर वो सैम के बनाए टेंट के पास चली जाती है। उसके बाद वो आसपास देखकर उसे कहते तुम यहाँ पर जरूर कुछ छुपा रहे हो। सैम उसे कहते तुम यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। इस वजह से सैम गुस्से में उसके सर पर रॉड से हमला करता है। इस वजह से वो लड़की मारी जाती है। उसके बाद सैम उस लड़की को जमीन के अंदर दफना देता है। दरअसल सैम एक अच्छा लड़का होता है, लेकिन लालच के कारण उसने एक लड़की को मारा। इस बात से उसे थोड़ा गिल्ट भी होता है। कुछ देर के बाद वहां पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उस लड़की की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सैम उन जंगली कुत्तों को वहां से भगा देता है और फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उस लड़की की बॉडी को जला देता है और उसके बचे हुए हिस्से के ऊपर मिट्टी डालकर उसे दफना देता है। दूसरे दिन दोबारा ड्राइवर का कॉल आता है। सैम उसे पूछता तुम कहाँ पर हो। हो सके मुझे मशीन मिल गई, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सैम यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे लगा था वो रेगिस्तान में मर जाएगा, लेकिन ड्राइवर के कॉल करने से उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तभी उसे एक ट्रक गुजरते हुए दिख जाता है, लेकिन सैम उस ट्रक को देखकर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उसे यहाँ पे देख ले। अब सैम पूरी तरह से थक चुका है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। कुछ वक्त के बाद जिसका डर था वो हो जाता है। रेगिस्तान में एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। इस वजह से सैम ने बना टेंट भी तूफान में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैम खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और जैसे तूफान थम जाता है तो देखता है कि उसके शरीर के अंदर लकड़ी घुसी है। वो डर जाता है, लेकिन सैम को अपनी चिंता नहीं होती बल्कि उस गोल्ड को ढूंढने लगता है। तूफान के कारण रेगिस्तान की मिट्टी उस गोल्ड को ढक चुकी है। सैम उस गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है और कुछ देर के बाद उसे गोल्ड दिख जाता है। फिर उसके बाद उस लकड़ी को निकालकर जहाँ पर जख्म हुआ है उस जगह पर आग जला देता है ताकि खून ज्यादा बहे ना। उसके बाद सैम बेहोश हो जाता है। सैम को अपने से ज्यादा सोने की फिक्र थी। अब कुछ देर के बाद सैम को होश आ जाता है तो देखता है कि उसके सामने एक लड़की तीर लेकर खड़ी है और उसका निशाना उसकी तरफ ही है, लेकिन वो लड़की उसके ऊपर तीर नहीं चलाती बल्कि वो सैम की हेल्प करती है। सैम उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वही लड़की होती है जिसे उसने मारकर जलाया था। उसके बाद वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। सैम को फिर से ड्राइवर का कॉल आता है। उसे कहता है मैं जल्दी वहां पर आ रहा हूँ। सैम उसे कहता है मुझे एक लड़की फिर से दिखी है। ड्राइवर से पूछता है कौन सी लड़की, क्या उस लड़की को गोल्ड के बारे में पता है, क्या उसने उस गोल्ड को देखा। वो कहता है कि नहीं और फिर से उस गोल्ड को मिट्टी से ढक लेता है। तभी वहां पर वो लड़की फिर से आती है और वो उसे कहते तुम ठीक तो, मैं वाटर होल के पास जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो ना, तो यहाँ पर होगे तो मारे जाओगे। लेकिन सैम गुस्से में उसके साथ जाने से मना करता है। जाते हो लड़की उसे पूछती है क्या तुमने मेरे सिस्टर को देखा। ये सुनकर सैम शॉक्ड हो जाता है। वो कहते कि मैंने तुम्हारे सिस्टर को नहीं देखा। दरअसल वो दोनों ट्विन सिस्टर होते हैं। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन जाते हो को देखती कि कुछ जंगली कुत्ते जमीन के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करे। उसके बाद वो सैम की चारों तरफ लकड़ियां जलाकर वहां से चले जाते ताकि उस जंगली जानवर से बच सके। उसके बाद वो सैम को फिर से उस ड्राइवर का फोन आता है और वो उसे कहते कि मैं जल्दी वहां पर आ रहा हूँ। तभी सैम देखता कि उसके पास जंगली कुत्ते आ रहे और वो कुत्ते उस पर हमला कर देते। सैम बहुत जख्मी और थका हुआ था, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो जंगली कुत्तों का सामना कर सके। जंगली कुत्ते सैम को जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते। मरते वक्त सैम सोचता कि काश में कंपाउंड की तरफ चला आता और एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। गोल्ड के लालच की वजह से सैम की मौत हो जाती है। तभी हमें यहाँ पर दिखाते कि वो ड्राइवर कहीं दूर बैठकर सैम को मरता हुआ देख रहा था। दरअसल उस मशीन को लेकर पहले आया था, लेकिन लालच के कारण वो सैम के पास नहीं जाता क्योंकि उस गोल्ड को अकेला ही लेना चाहता था।
उसे पता था सैम के पास खाने पीने की चीजें बहुत कम है, इससे वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए वो सैम को दूर से ही देख रहा था और उसके मरने का इंतजार कर रहा था। अब जैसे वो ड्राइवर सैम के पास आता है, उस पर कोई दूर से तीर चलाता और इस तरह उस ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। और ये तीर उस लड़की ने चलाया था जिसने सैम की हेल्प की थी। आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, अगर वो लड़की सैम के आसपास ही थी तो वो सैम को जंगली कुत्ते से बचा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे पता चला था कि सैम ने उसकी सिस्टर को मारा है। अभी कैसे हो सकता है? आपको याद होगा सैम के साथ बात करते उस लड़की ने देखा था कुछ जंगली कुत्ते जमीन के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करते। जब सैम बेहोश हुआ था तब वो जगह पर जाते जहां पर सैम ने उसकी सिस्टर की बची हुई बॉडी को दफनाया था और आसपास उसकी सिस्टर की पानी की बोतल थी। इससे उसे पता चल जाता कि सैम ने उसकी सिस्टर को मारकर जलाया होगा। ये कहानी हमें सीख देती है, जो भी चीजें हमारे पास हो, जो भी हमें मिली हो, हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। जब सैम ने उस गोल्ड से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला था तो वो चाहता था उस गोल्ड को अपने साथ लेके जा सकता था, लेकिन लालच के कारण वो ऐसा नहीं करता और अंत में उसी लालच के कारण उसकी मौत हो जाती है। गोल्ड मूवी 2022 में आई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।